जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं, वैसे ही उत्तराखंड राज्य की दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लग गई है। आजकल ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से धर्मनगरी हरिद्वार में। कभी कांग्रेस वाले बीजेपी का टाट से विकास ढूंढते हैं, तो कहीं बीजेपी वाले कांग्रेस के 10 साल के शासन में किए विकास कार्यों का हिसाब पूछते हैं। हरिद्वार में पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस व भाजपा के बीच यही सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है। आज शुक्रवार को भाजपा की तरफ से नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता के नेतृत्व में भाजपाई कूड़े की ट्रालियां लेकर नगर निगम कार्यालय में पहुंच गए, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस अवसर पर कांग्रेस व भाजपाइयों में तू मैं और धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान भाजपाइयों द्वारा मेयर अनीता शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने नीता शर्मा पर आरोप लगाया कि मेयर साहिबा जियो के साथ सांठगांठ कर रही हैं, जबकि शहर की सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। आप खुद ही देख लीजिए निगम कार्यालय में कैसे हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। सोनू पत्रकार की इस खास रिपोर्ट में। अरे सर रोको गाड़ी वाले को, ये पीछे ले रहा है। रोक लो तो मारेगा ये पीछे ले। हरिद्वार विधानसभा में, लेकिन उनकी शब्दावली इतनी गंदी है, इतनी ये है कि वो छोटे बड़े और सभ्यता का उपयोग नहीं करते। हमारी आपके माध्यम से ये उनको वो है कि कम से कम हरिद्वार की जनता में सम्मानित महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब चीजें नहीं हमारी नहीं सम्मान क्यों नहीं है ये बताओ। पांडे जी खाली कूड़ा बोर्ड की मीटिंग में आपसे बात की थी, आपने 1 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, कई महीने हो गए। सुनो पहले बात बोलो भाई। नरेंद्र बाबू, लोकेश बाबू, जैसा कि मेरे सभी बड़े भाइयों ने शहर की सफाई व्यवस्था और पथ प्रकाश व्यवस्था और कूड़े की व्यवस्था के बारे में कहा है, मैं इनकी हर बात का समर्थन करती हूँ और पूर्ण रूप से मैं इनके साथ हूँ। लेकिन मुझे एक ही बात पूछनी है कि जो कल मेयर कार्यालय पर बैठकर जियो के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने का ड्रामा किया गया और उनसे परमिशन के कागज मांगे गए, तो क्या परमिशन के कागज निगम के पास नहीं है? निगम ने ही इस कार्य को करने की परमिशन दी थी, तो मेयर कार्यालय पर बैठकर उन अधिकारियों के साथ ये ड्रामा क्यों किया गया? और जो वीडियो फेसबुक पे डाली गई उसको शेयर करने के बाद तुरंत डिलीट कर दिया गया। लास्ट के जो उसमें 5 सेकंड देखने के थे अधिकारियों के साथ गले मिला गया और उसको डिलीट करके दोबारा से डाला गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये शहर की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? शहर की जनता को नहीं मालूम कि क्या चल रहा है, और तुम एक तरफ आर्यनगर चौक पर, चंद्राचार्य चौक पर जाकर काम बंद कराते हो और दूसरी तरफ रात को 12 से 1 बजे के बीच में जाके तुम काम शुरू करवा देते हो। तो इसका क्या मतलब समझे हम कि एक तरफ काम बंद हो रहा है, एक तरफ काम चालू हो रहा है, और दूसरी बात जियो के अधिकारियों के साथ बैठ के तुम एक तरफ परमिशन मांग रहे हो और दूसरी तरफ गले मिल रहे हो। तो मैं अशोक शर्मा जी से बात कहना चाहती हूँ कि हरिद्वार की जनता सब कुछ जानती है, वो जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। पार्टी के नेतृत्व में
हमारे तमाम पार्षदों के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज सब लोग निगम में घेराव करने जा रहे हैं मेयर का, क्योंकि शहर के अंदर जो व्यवस्थाएं नगर की मेयर को दी गई थी वो तमाम व्यवस्थाएं मुझे लगता है मेयर को संभाली नहीं जा रही और कहीं ना कहीं मेयर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। शांति कुंज से लेके और ये जितना लास्ट साठों वार्ड तक स्थिति इनकी बद से बदहाल हो चुकी है। धर्म नगरी हरिद्वार जहाँ देश विदेश के लोग आते हैं वहाँ स्थिति इतनी ख़राब, ये देश में ही नहीं विश्व के अंदर संदेश गलत जा रहा है। मेयर साहिबा को चिंता करनी चाहिए, राजनीति से हटके समाज की चिंता करनी चाहिए। जो जनता ने माइंडेड दिया था उन जनता की चिंता करनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और अपना लाइट की व्यवस्था और अपनी जो झाड़ू सफाई की व्यवस्था, ये 3 व्यवस्थाएं निगम की थी, वो इनमें तीनों में व्यवस्थाओं में फेल हो चुकी हैं। और हाँ, एक व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, निगम के द्वारा गड्ढों पे खड़े होकर फोटोबाजी की बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। मुझे लगता है इन्हें बॉम्बे चले जाना चाहिए। मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लोगों की आवश्यकता भी है और कहीं ना कहीं रोल भी कहीं एक अच्छे एक्टर के रोल में रोल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये पार्षद बाहर बकायदा कूड़े की गाड़ियाँ लेकर आए हैं, क्यों आए, क्यों है, जरूरत क्या पड़ गई है? ये देखो, सफाई तो सभी जगह हो रही है, कहाँ ऐसा दिख रहा है कि जहाँ सफाई नहीं हो रही है। हम खुद जाके देखते हैं सफाई हो रही है। इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए पार्षदों को। मैं तो कहती हूँ जहाँ सफाई नहीं हो मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मेरे लिए सभी 60 पार्षद मेरे बराबर हैं मेरे लिए, तो मैं तो ये चाहूँगी कि मेरे साथ चलें। आप दिखाइए कहाँ कबाड़ है, जहाँ भी है आप भी थोड़ा कष्ट करिए कि जहाँ जहाँ कूड़ा है मुझे स्वयं बताएं आप, क्योंकि कहीं भी कूड़ा मुझे नहीं नज़र आता है। कूड़ा वो हो रहा है जो ये शहर में गड्ढे हो रखे हैं। ये किसने करा रखे? ये मंत्री जी ने करा रखे हैं, जिस वजह से ये नाली में मलबा बह रहा है इसके अंदर, इस वजह से सड़क पे पानी आता है। तो मैं ये चाहूँगी कि भाई मंत्री जी को तो आप कहो कि मेयर के ऊपर ही सीधा घड़ा फोड़ रहे हैं। आप देखिए कि कहाँ पे आप खुद ही देखिए कि कहाँ गड्ढे हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं। कभी किसी बहाने से लेके कुछ मेयर के ऊपर करते हैं, कभी किसी के। तो मैं कहूँगी कि जहाँ भी कूड़ा है आप मेयर मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ भी कूड़ा है मैं स्वयं वहाँ कूड़ा कुड़वाऊँगी, और जहाँ भी वो होगा उनको, जो भी अधिकारी होगा उनको आदेश दूँगी कि भाई यहाँ से सफाई कीजिए आप। अभी मैंने MNA साहब को भी बुला रखा है यहाँ पे कि भाई जहाँ व्यवस्था है, नए क्षेत्र अभी हमारे जुड़े हैं, आप देखिए नए क्षेत्रों में जहाँ भी सफाई नहीं हो रही है मैं स्वयं अब करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने नए वाहन भी खरीद रही हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी व्यवस्था नहीं है वहाँ मैं स्वयं करने वाली हूँ। तो ये लोग आए क्यों हैं? ये क्यों आए हैं? ये तो मैं बाहर अभी हल्ला देख रही हूँ तो इसलिए मुझे पता है। कभी ये जियो पे करते हैं, या जियो का काम भी मंत्री जी इनके आपस में ही पार्षद बोलते हैं ये मंत्री जी करा रहे हैं। मुझे इनसे लेना देना नहीं है, मंत्री जी जाने ये जानने, पर मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ ये मुझे बीच में मत घसीटो आप लोग, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। पांडे जी खाली कूड़ा बोर्ड की मीटिंग में आपसे बात हुई थी, आपने 1 महीने हो जाएगा, 1 महीने हो जाएगा, कई महीने हो गए, 3 महीने। सुनो पहले बात बोलो भाई, नरेंद्र बाबू, लोकेश बाबू,